साथियों, अभी मैं भोपरा कुटी पर हूँ और जो कि साहिबा क्षेत्र में आता है। यहाँ आज काफी समय बाद रोड का निर्माण हो रहा है और किस तरीके से यहाँ अभी की जो स्थिति है कि जो अभी पार्षद है वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, जो यहाँ पब्लिक खड़ी है, इनसे बात करते हैं। आपके यहाँ जो है ये रोड बन रहा है, हाँ, इसे देखकर कैसा लग रहा है? हमारा रोड अब बन रहा है 2-3 साल में, बहुत खराब है, लिखने भी नहीं जावा इस टाइम जो बहुत अच्छा। और ऐसा मानो जाए सुरक्षित जिंदगी आ गई हो दोबारा हमारे कॉलोनी में कुटी पे। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऐसा क्यों? 2-3 साल से कैसी स्थिति थी? पता नहीं, वो जो है सीवर वीवर पड़े थे, उसकी वजह से जो है नाले लिखने वो गैस की लाइन लगी ही, इसलिए रोड जो है टूट गया था। तो वो लिखने पड़ने में बहुत दिक्कत आ रही, जैसे पैदल आदमी भी लिख नहीं पावे आप बारिश में। बारिश के चक्कर में तो बच्चे नहीं जा रहे वाले थे स्कूल में। कि यहाँ विकास जो है करने के लिए आपके विधायक, एमएलए, एमपी आते हैं? कोई नहीं आता सर। कोई नहीं आता है। तो ये काम जो करा रहे हैं ये कौन करा रहे हैं? अभी तो ये पार्षद करा रहे हैं ये। क्या आप लोग अपने क्षेत्र के विधायक को वोट करते हैं? क्या है, क्या विधायक यहाँ कभी आए? जी सर, हम तो नए हैं, लेकिन इतना है कि बढ़िया हो रहा है जो भी। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। आपके क्षेत्र में एमएलए, एमपी आते हैं? कोई नेताजी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। तो खरंजे, सड़क और जो है नालियां और इससे हटके जो है गैस पाइपलाइन वगैरह डलवाई, ये सच्चाई है? हाँ जी, हाँ सच्चाई है। गलियां हैं वो, और पूरा वार्ड को इतना अच्छा इन्होंने चमकाया है, इतनी अच्छी रोड बन रही है। मैं पार्षद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी अधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सबको बधाई देता हूं। पार्षद जी हैं जो कुटी से हैं, इनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम साहब, मैं अपने 3 साल के कार्यकाल की बात बताता हूँ आपको कि मैंने लिखित में बताता हूँ आपको कितने काम कराए हैं। कुटी पर नंबर 1 कुटी जी। आनंद प्रजापति के मकान से लेकर अमित फूल वाले के मकान तक 6 फुट भराव व इंटरकॉम टाइल का कार्य किया, 17 लाख का। नंबर 2 सुरेश के मकान से मेहदी के मकान तक इंटरलॉक कार्य किया कुटी पर, 15 लाख का। धर्म सिंह भाटी के मकान से कोहली के मकान तक कार्य किया, 17 लाख का। सूरज धामा के मकान से देवकी नंदन के मकान तक कार्य किया, 21 लाख का। अवधेश के मकान से और दयाराम के मकान से 6 लाख का। प्रेम मिस्त्री के मकान से और बाले के मकान की 5.5 लाख का। सेवाराम मार्केट से जग्गी का मकान किया 70 लाख का सीसी रोड। पम्मी भाटी के मकान से लेकर और प्लांट भगत जी तक काम के 4.5 लाख का। गणेश की दुकान से लेकर योगेश पंडित वाली काम के 4.5 लाख का। और उसके बाद में अवधेश के मकान से चंद्रपाल किया 7.5 लाख का। लड्डू की फैक्ट्री से लेकर लिखीराम के मकान तक किया 11 लाख का। लिखीराम के मकान से बग्गी वाले तक किया 4 लाख का। गुजर चौक से लेकर मनोज पंडित के मकान तक किया 72 लाख का। बीडीओ साहब बालीगंज में 4.5 लाख की। और मंगल बाजार में सौंदर्यकरण किया 21 लाख का। पंसील कॉलोनी में मथुरावासी गली दोनों तरफ 10 फुटी गली, विश्राम गली काम किया 22 लाख का। फिर कुटी पर वेदपाल डागर के मकान से शमशान तक किया 1 करोड़ का काम। राम मंदिर के चारों तरफ लाइन डलवाने का काम मैंने किया। राम मंदिर में समरसेबल करवाने का काम मैंने किया। डिफेंस कॉलोनी में पूरी पानी की लाइन डलवाने का कार्य मैंने किया। पूरे क्षेत्र में पीएनजी लाइन डलवाने का कार्य मैंने किया। परवीन लाइनमैन से लेकर और राजेश तक कार्य मैंने किया। कितना टोटल आपने काम कितना करा दिया? 22 करोड़ का काम किया 3 साल में। 22 करोड़? 22 करोड़ का कार्य किया है। तो पार्षद निधि में जो फंड कितना आता है लगभग? फंड नहीं, मैंने दाएं बाएं से हाथ जोड़ के लोगों से लिया है। अच्छा, जो सरकार सत्ता में उन लोगों से। सरकार से? सरकार कहने का मतलब एमएलए, एमपी वगैरह से जो रिक्वेस्ट जैसे मैं रिक्वेस्ट करके लिया है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉलोनियां पूरी टूटी पड़ी हैं, जगह जगह जो है बुरा हाल है, और आप कह रहे हैं आपने 22 करोड़ के करीब का काम कर दिया। 22 करोड़ का 3 साल में काम किया है। और जो पार्षद हैं वो कहते हैं उनको फंड ही नहीं मिल पा रहा है। वो जाने उनकी, हम तो अपनी बताते हैं। हमारे पार्षद जी के सहयोग से ज्यादा काम हुआ है यहाँ पे। पार्षद जी ने हमारा बहुत सहयोग किया। कंपनी का काम करने में कोई हमें
अड़चन नहीं आई, आने दी। दिक्कत ना आने जैसे कि लोग क्षेत्र के होते हैं वो दिक्कत करते हैं, वो ऐसे दिक्कत वो नहीं, पार्षद जी के रहते हुए कोई दिक्कत नहीं आई हमको। सर अभी आपने एक शब्द कहा था कि हमारे कहने से रोड जो है ठेकेदार बना रहे हैं या जीएम बना रहे हैं, कंपनी बना रही है। वो क्या कंपनी कैसे बनाती है? हमारी जो सीवर कंपनी है वो खिलाड़ी कंपनी, उनके जीएम साहब बैठे हैं, ये साइड इंचार्ज हैं और ये इनकी देखरेख में काम होता है। ये हमने इन्होंने कहा, हमारे कहने से इन्होंने हमारा फायदा पूरा किया है और इनका भी हमें धन्यवाद करेंगे। तो ये हमारा कहने से पूरा कार्य करते हैं। सर कौन सी कंपनी से सर? खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि देखा जा रहा है ये जो क्षेत्र में काम हो रहा है, ये काम आप लोगों ने और क्षेत्रों में क्यों नहीं कराया, इसी क्षेत्र में क्यों कराया? नहीं, हमने ऐसे खाली यहीं पे नहीं किया, और भी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर लेकिन यहाँ पहले आपने काम कर दिया। पहले यहाँ पर। सर ऐसा क्यों? क्या मित्रता है आपकी इनके साथ? मित्रता क्या, वो होता है, एक लगाव होता है, इस कंपनी से हमारा लगाव है। काम कराने का तरीका है। और जी जो लोग पद पे बैठे हुए हैं वो लोग नहीं करा पाते। पार्षद जी जो है, मतलब जो सरकार नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में जितने भी विधायक जी हैं उनसे ज्यादा काम करा दिया। बहुत बहुत बधाई पार्षद जी के लिए, और पार्षद जी के साथ में जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी सर, क्या आप क्या कहोगे? हमारे पार्षद जी के सहयोग से ज्यादा काम हुआ है यहाँ पे। पार्षद जी ने हमारा बहुत सहयोग किया, कंपनी का काम करने में कोई हमें अड़चन नहीं आई, दिक्कत ना आने। जैसे कि लोग क्षेत्र के होते हैं वो दिक्कत करते हैं, वो ऐसे दिक्कत वो नहीं, पार्षद जी के रहते हुए कोई दिक्कत नहीं आई हमको। ठीक है, धन्यवाद। नेता जी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि और क्षेत्रों में भी घूमते हैं, कैसा महसूस होता है और क्षेत्रों में और आपका अपने क्षेत्र पे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं बताऊं, इस भोपरा क्षेत्र की दुर्दशा सबसे गंदी हुई पड़ी है कि एक पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक है। आज ये हमारा भोपरा क्षेत्र 0 पॉइंट पे दिल्ली सटा हुआ है। और आप दिलो, मैं कुटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भोपरा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि आप रोड पे निकल जाओगे ना तो रोडों पे धूले मुंह में लोगों को घुसती हैं। जो विकास होना चाहिए था वो विकास क्षेत्र के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। ये वादे तो बहुत करते हैं, ये बताओ सिर्फ ठेका जो है पार्षद ने ले रखा है काम करने का। भाई एमएलए की जिम्मेदारी, मंत्री की जिम्मेदारी, सांसद की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है? भाई जो पार्षद कोटे से जो पैसा आता है वो अपना जो क्षेत्र में लगाते हैं। अब इन लोगों को सिर्फ ये वोट लोगों को दे देते हैं और घर पे मौज करते हैं आराम से। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अब तक तो ये पूरा सौंदर्यीकरण हो जाना चाहिए था। जिस तरह से ऊपर से नीचे तक पूरी सरकार इनकी सिर्फ आते हैं, एयरपोर्ट से लेकर उधर चले जाते हैं। एयरपोर्ट से इधर आके देखो कितना बुरा हाल है। आपने देखा होगा, रास्ते में आए थे आप, कितने गड्ढे हो रहे हैं। और लोनी रोड पे चले जाओ ना, इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, कम 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं। रात को इतना हादसा होने का डर रहता है वहां पे। कोई सुनता नहीं है बिल्कुल भी। अब लोगों से वोट लेने तो आ जाएंगे हैं, ये मंत्री हैं, संतरी हैं, सारे हैं, सबका यही बुरा हाल है। सिर्फ काम में इनको कोई विकास। अच्छा मैं बात करूंगा, विधायक जी का जो है कई करोड़ रुपया फंड रिटर्न चला गया। क्या इस क्षेत्र को जरूरत नहीं थी विकास के लिए? हैं बताइए, क्या क्षेत्र को विकास की जरूरत नहीं थी? प्रभारी होते हुए आप अपने क्षेत्रों को देख रहे हैं, तो आपके क्षेत्रों में जो सबसे उत्तम जो क्षेत्र कहाँ महसूस होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद हमारे साथ में खड़े हैं, ओमपाल भाटी जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी की टीम खड़ी है। हमारे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र गौतम जी, हमारे पूर्व विधानसभा प्रभारी हैं रामगोपाल जाटव जी, और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, हमारे रविंद्र भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो माननीय पार्षद जी के साथ खड़े हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने एक कम सीमित पार्षद निधि के होते हुए जितने भी क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे संपर्क बनाकर इस कॉलोनी की जो दुर्दशा दूसरे पार्षदों ने कर रखी थी उसको सुधारने के लिए आज यहाँ पर 20 फुट चौड़ा रोड वार्ड नंबर 29 में जो बना है, मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि साथियों, जिस क्षेत्र के
रास्ते अच्छे होंगे, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट और अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि पार्षद जी ने बताया कि इसमें जो पीएनजी लाइन है, गैस की लाइन भी डलवाई है। जहाँ रोड बना है, रोड बनने से पहले इसमें सीवर लाइन डले हुए हैं और बिजली का भी काम हो रहा है। जबकि जो हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है वो दूसरी है, लेकिन अधिकारियों से तालमेल बिठाकर और इस क्षेत्र में इतने बड़े रूप में पूरी कॉलोनियां की जो है गलियां हैं वो और पूरा वार्ड को इतना अच्छा इन्होंने चमकाया है, इतनी अच्छी रोड बन रही है। मैं पार्षद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी अधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सबको बधाई देता हूं। साथियों, जो कि अभी जो एरिया है ये हवाई अड्डे के पास का एरिया है। हवाई अड्डे से कोई आधा किलोमीटर दूरी का एरिया है, लेकिन इस एरिया में भी जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 3 साल से बहुत बुरा हाल था। और उस 3 साल के पीरियड को देखते हुए जो अभी यहाँ के निवासी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? अच्छा लग रहा था, वो तो रोड तो टूटा बोल रहा, क्या करे, बंदे परेशान हो रहे थे बारिश में भी, सब कुछ बारिश के चक्कर में तो बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल में। ठीक है सर जी। तो आपके पार्षद कैसे हैं? अच्छा लग रहा है, पर जो हमारे बाबूजी खड़े हैं हमारे आगे, इनके कार्यकालों को कैसे देखते हैं आप? तब रोड बनेगा अच्छा लगेगा ना हमारे को भी। यहाँ इन्होंने कहा कि गैस की आपकी पाइपलाइन भी पड़ी है, जैसे कि अभी गैस की किल्लत हो रही थी, तो पाइपलाइन पड़ने से किल्लत तो नहीं हुई होगी? गैस लाइन तो हमारी जरूरत नहीं है, गैस लाइन तो हमारे पे भी आती है। गैस आती है? हाँ जी। तो अभी जो देखा जा रहा है कि आप लोग जो ये सुविधाएं मिल रही हैं, इस तरीके की सुविधाएं मिलने से क्या आप लोगों को आराम होगा, नहीं होगा? आराम हो। अभी हवाई अड्डे के पास की जगह है, कितना दूर है हवाई अड्डा यहाँ से? बस यही है, 1 किलोमीटर भी नहीं बैठा। 1 किलोमीटर भी। भाटी जी, ये जैसे कि हवाई अड्डे के पास का एरिया है और आप लोग इस क्षेत्र को देख रहे हैं, इस क्षेत्र में काम करा रहे हैं। सुनने में आता है कि जिस समय बहन जी की सरकार थी, रातों रात ये रोड बन गया था। रात को जिस समय लोग सोए थे उस समय कच्चा रोड था और सुबह उठ के देखा लोगों ने तो पक्का रोड हो गया और उस पर खंबे भी लगा दिए गए थे। क्या सच्चाई है इसमें? बहन जी की सरकार की तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता, वो तो अलग चीज है। अब तो सरकार दूसरी है, बहन जी की सरकार तो अलग थी, वो तो कहनी कथनी एक है उनकी। तो सरकार पेट भरने वाली और सरकार पेट भरने वाली है। क्या कह रहे हैं सर आप? भाटी जी, आप जैसे कि जो है क्षेत्र को आप लोग देख रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लगभग कितनी आबादी होगी आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में आबादी लगभग 25,000 के आसपास है। 25,000 की आबादी में आप लोगों ने जो सुविधाएं दी हैं, तो ये सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है? सभी लोगों को हमने पानी की सुविधा दी, पानी की लाइन डलवाई, गैस की लाइन डलवाई, सीवर डलवाया, सारी गली बनवाई और अब रोड का काम चालू हो रहा है। हमने छोड़ा ही नहीं। जी, जैसे कि जो ये स्थिति है आज आप लोगों के क्षेत्र में सुधर रही है, क्या ऐसी स्थिति दूसरे क्षेत्रों में भी सुधर रही है? भाई हमें तो अपने यहाँ का मालूम है कि पार्षद जी के प्रयास से जो काम हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारा क्षेत्र जो है, पहले जो है माननीय बहन जी सरकार थी, माननीय बहन जी सरकार में विधायक भी थे, पार्षद भी थे। और मैं बताऊं, जो आज हमारे जो भोपरा क्षेत्र का या वार्ड का जो भी विकास है वो माननीय बहन जी की सरकार में था। हमारे विधायक रहे, पार्षद रहे। आप किसी से पूछ सकते हैं, हमारे बसपा के पार्षद रहे थे, विधायक रहे थे, उन्होंने ही क्षेत्र में कार्य कराए थे। और आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे विधायक कितने आते हैं, प्रेजेंट के जो विधायक हैं, सांसद कितनी बार आते हैं, मंत्री कितने बार आते हैं। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जो बहन जी ने जो की सरकार में जो काम हुआ शायद किसी ने नहीं कराया। और आप ये देखते हो कि पार्षद जी ने अपने फंड से जितना भी काम कराया वो पार्षद जी ने बता दिया। मैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद जी हैं, भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप रोडों पे आके देखो, 1 से 2-2 फुट गहरे गड्ढे भोपरा रोड पे हो रहे हैं, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जनता को तो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो वोट दे दिया, हमें कोई जरूरत नहीं है ना, मोदी के नाम पे वोट ले मिल जाता है इनको। तो भैया इसे भोपरा का विकास तो कराओ कम से कम, है विकास का बिल्कुल भी तुम्हारा मन सकता ही नहीं, बिल्कुल विकास की जो है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा
कि अब जैसे पार्षद जी हमारे कार्य करा रहे हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि भाई विधायक जी ने, तो अच्छी बात है, विधायक जी ने जो काम कराया, शासन जी काम करा है, हम उनको नहीं कह रहे, वो अपने स्तर से करा रहे हैं काम। पर जो पार्षद जी अपने स्तर से करा रहे हैं, तो उनको तो अपनी गिनती में मत करा करो, है? और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग जो बहुत बोलते हैं कि भाई हमने ये करा दिया वो करा दिया, भाई हिम्मत है तो सांसद जी से और विधायक जी से और मंत्री से और मेयर से कराओ ना पूरे भोपड़ा क्षेत्र का विकास। किसी का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। आप पूछ लो लोगों से, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, क्या भोपड़ा क्षेत्र का क्या विकास है? विकास नहीं है, विनाश है। 0 पॉइंट पे भोपड़ा क्षेत्र पूरा। भाई आप लोग यहाँ पे रहते हो कि यहाँ विकास जो है करने के लिए आपके विधायक एमएलए एमपी आते हैं? कोई नहीं आता सर। कोई नहीं आता। तो ये काम जो करा रहे हैं ये कौन करा रहे हैं? अभी तो ये पार्षद करा रहे हैं ये भैया आप लोग अपने क्षेत्र के विधायक को वोट करते हैं, क्या है, क्या विधायक यहाँ कभी आए? जी सर, हम तो नए हैं, लेकिन इतना है कि बढ़िया हो रहा है, जो भी रिपेयरिंग हो रही आपके विधायक एमएलए एमपी आते हैं इधर? है बहुत बढ़िया है। रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयरिंग करा रहे हैं, बढ़िया है। रोड तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन रिपेयरिंग हो रही है, सही है। तो गड्ढे तो मिट ही रहे हैं, गड्ढे तो खत्म हो ही रहे हैं, कम से कम रोड के खत्म हो रहे हैं। गड्ढे खत्म होंगे, बच्चे जब जाएंगे स्कूल में। साथियों, जो अभी की स्थिति को देखते हुए जो अभी लगता है, ये जैसे कि महिलाएं जो कि महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, भागीदारी होती है, आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। आपके क्षेत्र में एमएलए एमपी आते हैं, कोई नेताजी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता। तो कहने का मतलब आपका जो क्षेत्र में जो कामकाज कराया जा रहा है, ये आपके पार्षद जी के द्वारा कराया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। पार्षद जी बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है। हाँ जी। जो आप लोगों के क्षेत्र को देखते हुए 25,000 की आबादी है, जैसा कि नेताजी ने बताया, खरंजे, सड़क और जो है नालियां, और इससे हटके जो है गैस पाइपलाइन वगैरह डलवाई, ये सच्चाई है? हाँ जी, हाँ सच्चाई है। सच्चाई है, बढ़िया। साथियों, जैसे कि देखा जा रहा है कि क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र के कार्यकाल से होता है, उस क्षेत्र में जो भी काम कराए जाते हैं उससे आंका जाता है। आप लोगों की इस क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उससे क्या राय बनती है? क्या इस तरीके के काम जो बीएसपी के पार्षद के द्वारा जो कराया जा रहा है, ऐसे ही काम क्या अन्य पार्षद भी करा रहे हैं? आप लोगों को बताना है, सोचना है कि जो बीएसपी के पार्षद के क्षेत्र में जो काम हुआ, क्या ऐसा काम दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर आपको कुछ लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।